हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सीए फाइनल का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि वो ख़त्म होते ही नहीं होता है। तो अगर आप सर हमें वो चैप्टर्स बता दीजिए जो एक एक सब्जेक्ट के हिट लिस्ट चैप्टर्स हैं, जो प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, इससे हमारी प्रिपरेशन को एक पुश मिल जाएगा सर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। हम वो चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पेपर नंबर 1, और पेपर नंबर 1 का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमें सबसे प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने हैं, आइए फटाफट से बात करते हैं। सर यहाँ पर हमने देखा कि आपने लिखा है सबसे पहले चैप्टर नंबर 11, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना, बिग प्लस स्कोरिंग। ठीक है ना, तो स्कोरिंग भी है। अगर आप कंसेप्चुअली ओके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको इस चैप्टर से नंबर क्रिएट करने में, नंबर अर्न करने में एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है ना सर। इसके बाद सिमिलरली बड़ा एंड स्कोरिंग, बिग एंड स्कोरिंग, एक और चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो दो एंटिटीज जब कंबाइन होती हैं तो मर्जर्स एंड अमेलगमेशन के रिलेटेड ये चैप्टर है। हमें इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर जरूर से करना है, क्योंकि ये बड़ा भी है और स्कोरिंग भी है। सर इसके बाद आपका कंसोलिडेशन आ जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है हमारा। अगेन मैं कहूंगा ये बिग एंड स्कोरिंग है। तो बड़े बड़े चैप्टर्स और स्कोरिंग चैप्टर्स अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको एक ग्रेटर एडवांटेज मिल जाएगा एफआर की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है ना, और इसी वजह से ये पहले 3 चैप्टर मैंने यहां पर रखे हैं। सर इसके आगे हम चलें तो हमारे को देखने को मिलता है एक और बहुत बड़ा चैप्टर। ठीक है ना, बिग बट ईजी भी है। पहली बार लिख रहा हूं, ईजी और स्कोरिंग भी है। ईजी भी, स्कोरिंग भी। ठीक है ना, बड़े से डरना नहीं है, उसकी इजीनेस को समझना है। ठीक है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स आपके लिए अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। सर आगे हम चलें और हमने देखा कि सर ये जो चैप्टर नंबर 6 आपने लिखा है, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। तो मैंने कहा सर लिस्ट इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उससे रिलेटेड सारे इंडेसेस इसी चैप्टर में कवर हैं। जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, बोरोइंग कॉस्ट हो गई। ठीक है ना, तो अगर आपने कोई एसेट प्रिपेयर करवाया है जिसमें टाइम लगा प्रिपेयर होने में, ठीक है ना, तो उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आप देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सर। इसके बाद हमने इंपेयरमेंट ऑफ एसेट देखा। ठीक है ना, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमें जरूर से ध्यान से देखना है, जिसमें रेजिडुअल वैल्यू के कंपैरिजन पे हमें अपनी एसेट की वैल्यू अगर कम करनी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वहां पर देखना होता है। उसके बाद इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है ना, तो टैंजिबल एसेट्स हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर हो जाता है, और इंडेक्स 38 में हमारा इनटैंजिबल एसेट्स कवर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए सर इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, पहली बार लिख रहा हूं, जो पहली बार लिख रहा हूं उस पर मैं आपको फोकस भी बता रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर को पढ़ने में मजा आ जाएगा और ये स्कोरिंग भी है। मैं बताऊं, मुझे जो लगता है और जहां तक मेरा रिसर्च है कि हर अटेम्प्ट में 5 एक नंबर का क्वेश्चन तो इस इंडेक्स से आराम से पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आसान है, इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। चलिए आगे चलते हैं। सर लीज, तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं देखिए जो बातें लिख रहा हूं आपको जरूर से अपने पास नोट डाउन करनी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्कोरिंग भी बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लीज का जो ट्रीटमेंट है और सेल एंड लीज बैक, अगेन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जरूर से करके जाना ही जाना होगा। ठीक है ना, चलिए सर इसके बाद न्यू स्कीम में कुछ ऐसे चैप्टर्स ऐड हुए जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। पहली बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल से हटके हमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर करना है, और इसलिए ये चैप्टर्स मैंने सबसे पहले लिखे हैं, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 16, दैट इज अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी इन अकाउंट्स एंड प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब वो अकाउंटिंग करेगा। तो ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर यहाँ पर हमें एथिकल ड्यूटीज समझनी है। ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटिंग की। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है एफआर का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चल रहे हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पेपर नंबर 2, दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट पे। यहां पर
जो हमारी लिस्ट है वो सबसे पहले शुरुआत हो रही है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है। फिर उसके बाद आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि इसका रिलेशनशिप आपको यहां पे जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये पहले करना है, ये बाद में करना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे चले तो म्यूचुअल फंड, इजी, स्मॉल और हर अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर और स्कोरिंग भी है, ठीक है ना। तो जो जो मैं लिख रहा हूं आपको जरूर से मार्क डाउन करना है, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। आइए आगे चल रहे हैं सर। इसके बाद डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स इजी, बिग और इसी के साथ स्कोरिंग भी। तो सर इजी, पूरी दुनिया तो डेरिवेटिव्स को मुश्किल बताती है, आप बता रहे हैं आसान। मैंने कहा दोस्तों मैं बता दूंगा कैसे, बता दूंगा मैं कैसे कि ये आसान है, ठीक है ना। आइए वीडियो के एंड तक हम वेट करेंगे और मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 9 कैसे है आसान। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, अगेन इजी, बिग, स्कोरिंग भी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 9 और 10 आपके दोनों बड़े चैप्टर हैं, स्कोरिंग चैप्टर हैं। इतना ज्यादा स्कोरिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है ना, अगर आप अच्छे से चैप्टर को करके जाते हैं। और यहां पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद आता है जो रिपीटेड क्वेश्चंस का बादशाह माना जाता है, दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 13, 14 साथ में ही पढ़े जाते हैं, कभी भी अलग नहीं पढ़े जाते। और ये स्कोरिंग भी है, ये स्कोरिंग भी है। ना ही ये बहुत बड़े हैं, ना ही ये बहुत छोटे हैं, ना ही ये ईजी है, ना ही ये डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर स्कोरिंग वाला टर्म लिख के छोड़ दिया है। आपको यहाँ पर न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी यहाँ पर जो एक पकड़ है चैप्टर के ऊपर वो आएगी, ठीक है ना। आइए फटाफट से हम चल रहे हैं अपने पेपर नंबर 3 की तरफ। और यहां पर हम देखते हैं एडवांस ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स वाली बात है सारी की सारी यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको जरूर से देखना है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपको जरूर से करना ही करना होगा, ठीक है ना। आइए सर, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, और हमें ये दोनों ही पर्टिकुलर चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कोरिलेशन स्टैंडर्ड से भी दिखेगा, जहां पर मटेरियलिटी और रिस्क असेसमेंट की बात स्टैंडर्ड्स में भी करी जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको स्टैंडर्ड्स की जो नॉलेज है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी काम आने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं सर। यहाँ पर रिपोर्टिंग का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, तो वो बेस बन जाता है ये चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 14, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज, अगेन ये हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और अभी भी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 18, ये नया चैप्टर है हमारे पास, ठीक है ना, इमर्जिंग एरियाज, कौन कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोल्स एंड एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस अश्योरेंस, ठीक है ना, ESG। तो ये चैप्टर नंबर 18, क्योंकि ये न्यूली एडेड है, ये न्यू एंट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 चैप्टर आपको पहले करके जाने हैं, पहले स्टार्ट करने हैं प्रिपरेशन, अगर आप ऑडिट की कर रहे होंगे तो। सर सेकेंडली हमको ये भी समझना होगा कि अगर हम इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पुश मिल जाएगा और हम 1 स्टेप अहेड होंगे बाकी सभी से, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और जो जो मैंने बात बताई है वो नोट डाउन कर लेना है और अपनी स्ट्रैटेजी में इसको इंप्लीमेंट भी करना है। विद दिस आई साइन अप फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।